फुल थ्रोटल, 3 तक जा रही है भाई आरपीएम 1 2 3। ओ एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ऑन रोड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू थार 2023 4x2 यानी कि रियर व्हील ड्राइव है। जो इसका ना मैंने एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू पहले ही डाल दिया था, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार आप वो भी जरूर देखना। बट यस, इस वीडियो में ना मैं इसका एक ड्राइविंग रिव्यू आपके साथ ना शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये है डीजल वाली थार 4x2। एंड जो इसमें इंजन है ना वो आपको मिलता है 1500 सीसी का। जो 4x4 आती है उसमें आपको मिलता है 2.2 वाला एमहॉक इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 130 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। बट जो ये वाला इंजन है ना ये आपको प्रोवाइड करता है केवल 116 bhp। बट यस, टॉर्क इसमें सेम है 300 Nm की। अब इसके ना अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात करें, एवरेज इस इंजन में ना आपको ज्यादा मिल जाएगी एज कम्पेयर टू 2.2 एमहॉक। एंड इसका ना वेट भी कम हुआ है, तो कहीं ना थोड़ी सी और ये आपको ना पेपी फील होएगी ही होएगी। बाकी तो हम चला के देखते हैं। और भाई देखो, टॉर्क तो सेम ही है, बीएचपी का फर्क है, और बीएचपी का भी यार कितना है, 13 से 14 बीएचपी का फर्क है। तो ये ऑन पेपर्स तो बात हो चुकी है, बट रियल लाइफ में से ना चला के देखते हैं कि भाई मेजर डिफरेंस क्या है क्या नहीं। और अंदर से देखो भाई, जो मेजर डिफरेंस है वो ये है भाई, मतलब कि बड़ी न्यूड सी लगती है, देखना खाली सा, इधर बस पैसे पूसे रख लो तो ठीक है। मतलब हमने देखी वही है ना भाई, थार का एक और लीवर इधर होता है, तो आदत वही पड़ रखी है। फिलहाल तो इधर से हम चलते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको एक ग्लिच दिखाता हूँ भाई, जो थार में है। ये आप देखो साइड में ना म्यूजिक का लोगो है, डिजिटल स्पीड के लोगो के साइड में। अब ना मैं इधर से ना MID कंट्रोल करूंगा, और देखना कैसे स्किप भी हो जाता है यार। ये देखो मैंने दबाया, ये देखो स्किप हो गया, टायर रोटेशन में ये चल गया। मतलब कि क्या ही ग्लिच है यार महिंद्रा ये। मतलब यार छोटी छोटी चीजें भी देखनी चाहिए, और ऐसे छोटी चीज नहीं है भाई। MID में ये लोगो आ रहा है म्यूजिक का, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वो अपने आप ही स्किप ही हो रहा है। इधर से जब भी मैं प्रेस कर रहा हूँ MID को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये मैंने ना आपको जो डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू था ना उसमें भी बताया था। उसके सिवा भाई हॉर्न की बात करें, हॉर्न देख लो, सेम इसमें आपको हॉर्न मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, सेम इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। मतलब कि मैं आपको ना इन डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि जो फील आएगी ना आपको 4x2 चलाने में भाई, कुछ डिफरेंस ना ऐसा नहीं लगेगा फील में। तो अंदर से आप देख सकते हैं इंटीरियर लगभग भाई बिल्कुल सेम ही है। जब से लोगो चेंज हुआ है ना, ये वाले बटन भी चेंज हो चुके हैं। बस इधर आपको लगेगा है यार कुछ मिसिंग सा तो है, मतलब कि थार जैसे मैंने आपको बताया उस लीवर के साथ ही हमें देखने की आदत है। और अब आ जाती है मेन बात भाई, इंजन की। भाई इंजन रिफाइनमेंट की मैं बात करूं ना, कहीं ना इंजन आपको और ज्यादा रिफाइंड तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको पता है छोटा इंजन है, 116 bhp आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि खिंचती नहीं है थार। देखो सेकंड गियर पे है। अब मैं एक बार ना पंजा दबाता हूँ, ये देखो भाई क्या खींच रही है, देखो मजेदार खींचती है भाई। अभी तो हम एक खाली रोड पे चलते हैं, उधर इसे पूरा खींच के देखते हैं, 0 to 100 भी इसका करते हैं। एंड अगेन जो महिंद्रा ने अच्छा काम करा है, ऐसा नहीं है कि 4x2 है तो इसमें ट्रैक्शन ऑफ कर दें, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह हटा दें, ये सब चीजें भी ना इसमें आपको मिल रही है। तो ओवरऑल ना मुझे तो बढ़िया पैकेज लग रहा है। बाकी तो जब इसके प्राइस आएंगे ना भाई, तब देखेंगे क्या सीन होता है क्या नहीं। एंड जो थार की खास बात है कि भाई झूलती है कार, ये तो आप देख ही सकते हैं कितनी झूल रही है कितनी नहीं। मैं 0.5x पे इसलिए नहीं शूट कर रहा क्योंकि यार अंधेरा होने वाला है और ये ग्रेन सी आ जाती है। बट थार अब बंदा ले रहा है, झूलने वाली हरकतें तो ना उसे पसंद आएंगी, क्योंकि भाई इसमें 226 mm की तो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। तो ये तो देखो नॉर्मल है, 18 इंच के ऑल टेरेन टायर्स मिल रहे हैं। झूलना तो जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल है, और इसी चीज के मजे हैं भाई। टोरे वाली कार है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, बिल्कुल ही जैसे गेड़ी गुड़ी मारनी हो बेस्ट है। एंड जिसे ऑफ रोडिंग नहीं करनी वो इस पे तो जाएगा ही भाई 4x2 पे। मेरे पास पर्सनली भाई थार है, थार पेट्रोल मैनुअल है 4x4 जो आती है, 6 महीने पहले मैंने ली थी। एंड उसका 4x4 ना मैंने भी ना भाई 1-2 बार लगाया है, वो भी धक्के से, मतलब कि नीड नहीं थी, मैंने जानबूझ के वो नीड क्रिएट करी तब मैंने उसका 4x4 लगाया। आपको पता है भाई 4x4 ना जान के लगाना पड़ता है। और ये रियर व्हील ड्राइव है जैसे मैंने आपको बताया, इससे भी ना आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग तो कर ही लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर ही आप ऑफ रोडिंग कर लोगे, जहां मन करा उधर बांट दोगे, बट वो वाली ऑफ रोडिंग भाई मजे के लिए करते हैं। रियल लाइफ में आपको पता है, रेगुलर लाइफ में इतना बंदा नहीं करता। और जो महिंद्रा ने अच्छा करा है ना, कम से कम ये फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं करी है। रियर व्हील ड्राइव में आपको पता है स्कॉर्पियो क्लासिक आपकी आती है, उसे भी लोग कैसे कैसी जगहों पे ले जाते हैं, डेजर्ट में भी निकाल देते हैं। तो वही हिसाब किताब इसका रहेगा, और कहीं ना मोर प्रैक्टिकल ये बन जाएगी, क्योंकि जो इसकी प्राइसिंग आएगी ना भाई बहुत ही बढ़िया आने वाली है। जिमनी को टक्कर देगी ही देगी महिंद्रा। एक तरह से खाली रोड है, इसे रेफ करके देखते हैं। सेकंड गियर से मैंने उठाई है, ये देखो कहां तक जा रही है, 4.5 RPM 60 तक जा रही है सेकंड गियर में। थर्ड गियर में जाएगी, देखते हैं थर्ड गियर में जाएगी ये 4.5 RPM और 90 टच हो चुकी है। बट मैं ब्रेक मार लूंगा भाई, ब्रेकिंग तो आपको पता ही है भाई इसकी कितनी माशाल्लाह है।
ना के बराबर मान लो इसकी ब्रेकिंग। वही 4x2 में आपका हिसाब किताब रहने वाला है। कोई डिस्क ब्रेक आपको रियर में नहीं मिलेगी, फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको मिलती है। एंड ये देख लो अब रोड कैसी आई है, उबड़ खाबड़ सी। वैसे इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, भले 4x2 है। जो भी भाई मेरा 4x2 लेगा ना, ये मत सोचना कि भाई हम नीचे वाला मॉडल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। आप माइंड में ना ये रखना कि आप प्रैक्टिकल मॉडल ले रहे हो। क्यों भैया, 4x4 तो जान के यूज करना होता है। और अब जब ये लॉन्च हो जाएगी ना भाई रोड पे ना, हमें अभी इतनी थारें दिखती हैं, बाद में तो बहुत ही दिखेंगी। अब एक्स शोरूम मान लो ये 11.5 लाख की भी आ रही है, ऑन रोड अगर आपको 13 लाख तक की भी पड़ रही है भाई, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना बढ़िया पैकेज है। और यूथ के लिए तो बहुत ही बढ़िया पैकेज है। मतलब जिसे कहते हैं ना बजट वाली थार, ये है वो। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करोगे, ये करोगे, वो करोगे। भाई कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का तो मुझे तो दिख नहीं रहा। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना भाई कि हाँ भाई कॉम्प्रोमाइज तो होएगा, ये होएगा। बट पर्सनली मुझे नहीं दिख रहा कि भाई कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब साइड में भैया बैठे हैं। अब भैया जैसे IT में जॉब करते हैं, तो ऑफ रोडिंग वगैरह आपको तो जैसे शौक वगैरह नहीं है, ठीक है। अब लाइफस्टाइल व्हीकल अगर आप जाओगे, मतलब अगर आप सोचोगे कि मैंने लाइफस्टाइल व्हीकल लेना है, कम रेंज में आप 4x2 लोगे या 4x4 लोगे धक्के से? ऑब्वियसली 4x2 है ना, क्योंकि पता है 4x4 तो कहाँ ही यूज होएगा यार। इंडिया में वैसे भी ऑफ रोडिंग कहाँ होती है। हाँ, धक्के से करनी हो वो अलग बात है। पहाड़ों में बहुत अच्छी चलेगी ये कार, बिल्कुल चलेगी यार, रियर व्हील ड्राइव है। बहुत हाँ। इसके एडवांटेजेस बहुत है। हम्म। जैसे था अभी हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता है थार पहले। हाँ। भी काफी महंगी है और ये फैमिली कार नहीं है। अब जिसको शौक भी अपना पूरा करना है ना, 4x2 में अपना शौक अच्छे से पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक तो बजट में भी आएगी अब ये कार। हाँ। बाकी एवरेज वगैरह का भी देखते हैं कंपनी क्या कह रही है इसमें। भाई यही तो एवरेज तो इसकी ज्यादा ही होगी। अभी दिखाऊं मैं कितनी लिखी आ रही है, एक बार ना मैं देखो प्रेस करता हूँ। 11.1 की तो इसमें लिखी आ रही है। इतनी तो मैंने देखी नहीं थार में भाई। मतलब हम तो खींच रहे हैं जब से इसे, वीडियो में तो ऑब्वियसली आता है, मैं कट करके डालूंगा। और अगर आपको पेट्रोल लेनी है भाई, पेट्रोल में तो इंजन भी सेम मिल रहा है, 2000 सीसी का 150 bhp वाला। बताओ भाई क्या ही कहने यार, महिंद्रा बहुत ही अच्छी मार्केट कैप्चर कर रही है। मैं तो यही कहूंगा एट लास्ट। थार का हाहाकार होगा भाई बिल्कुल बजट थार है, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही बजट थार है। मेरा मतलब जो मेन मोटिव है ना, आप व्यूअर्स को यही बताना है कि अगर आप लोगों का बजट कम है ना, तो आप इस पे जा सकते हैं। ये मत सोचना कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करने वाली चीज है ये, क्योंकि इंटीरियर आप देख सकते हैं भाई एग्जैक्टली सेम है, बस इधर आपको लीवर नहीं मिलता, ठीक है। और बाहर से भी एग्जैक्टली सेम है। आपने डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू देखा ही होगा। बस बाहर ना इसमें 4x4 की बैजिंग नहीं है, उसके अलावा भाई सब कुछ A to Z इसमें आपको सेम मिलता है। टायर साइज भी सेम मिलता है। एंड भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, इसमें बाहर आप 4x4 की बैजिंग लगवा लो, कोई बोल नहीं सकता कि आप सस्ती वाली थार चला रहे हैं भाई, मतलब कि 4x2 चला रहे हैं जिसका प्राइस 4x4 से कम है। अंदर से तो डीप डाउन आपको पता ही होगा कि 4x2 है। और परफॉर्मेंस तो मैंने आपको दिखाई दी भाई, बढ़िया चल रही है। एक बार ना इसे ट्रैक्शन ऑफ करके हम खींच के देखते हैं भाई कैसी खिंचती है ये, कैसी नहीं। ये देखो, ओ ये क्या घुस रहा है, ये देखो भाई डोबरमैन है मेरे ख्याल से, है ना भाई। XV500 का भी अलग ही फैन बेस था पहले, बट ठीक है भाई। इधर से मैंने करा ट्रैक्शन ऑफ, ये आ चुका है ट्रैक्शन ऑफ। 11.3 की माइलेज होगी, क्या बात है। फर्स्ट गियर, फुल थ्रोटल, 3 तक जा रही है भाई। RPM 1 2 3। ओ भाई साहब देखा, ये झटका देखा कैसे आया भाई, खतरनाक झटका आया यार। RPM देखो भाई 4.5 से ऊपर तक जा रही है। अब थर्ड गियर पे देखते हैं कितनी जाती है, 4 से ऊपर, पर ये 90 ही रहेगी भाई, टच नहीं होगी, मतलब कि 100 टच नहीं होगी। अब मैं ब्रेक मार रहा हूँ यार, गजब परफॉर्मेंस, गजब। जब लॉन्च हुई देखा स्टीयर कैसा आया, टॉर्क स्टीयर। हाँ बिल्ली भाई, इसे ना टॉर्क स्टीयर कहते हैं। रियर व्हील ड्राइव कार में ये नॉर्मल चीज है भाई, कहते हैं आराम से। ऐसा खतरनाक झटका आया, क्या मतलब फट गई थी थोड़ी बहुत मेरी बट यार देखो, मुझे तो ना ये कार बढ़िया लग रही है भाई चलाने में। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको वीडियो के थ्रू क्या लग रहा है कि भाई कार कैसी है कैसी नहीं। ये डीजल इंजन कहीं से भी ना आपको अंडर पावर तो नहीं लगेगा, बल्कि माइलेज और अच्छी प्रोवाइड करेगा। ये इसमें एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें भाई, सेम इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो आपकी 4x4 में आती है। मीडिया, रेडियो, एडवेंचर, स्टैट्स, इसके अंदर गया मैं, बिल्कुल ही वही आ रहा है। बट एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ऑन रोड ऑफ रोड नहीं है इसमें, रफ रोड है इसमें भाई। जो 4x4 थार है ना, उसमें लिखा आता है ऑफ रोड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिलहाल हम वापस होम स्क्रीन पे जाते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एंड इधर की साइड करें वही फोन, कार इन्फो, सेटिंग्स, ई मैनुअल। कार इन्फो में जाते हैं, इधर वही एडवेंचर कनेक्ट है। क्या बात है भाई, भले 4x2 एडवेंचर कनेक्ट, इको सेंस, अलर्ट्स,
हल्का सा लैग क्यों लग रहा है मुझे? अलर्ट्स, DRL, फ्यूल इन्फो, सर्विस इन्फो, बिल्कुल ही सेम है भाई, बिल्कुल ही सेम है इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी। और क्या ही चाहिए भाई, बस अब एक चीज देखने वाली होगी भाई, जब ये 26 तारीख को लॉन्च होगी, इसकी प्राइसिंग क्या आएगी क्या नहीं। पर्सनली मुझे तो यही लग रहा है 11 to 12 लाख एक्स शोरूम में ये लॉन्च होगी। बाकी तो भाई महिंद्रा है, देखो कुछ भी कर सकती है। और अभी तक जो भी लीक्स आए हैं ना, ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी ये आएगी, एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको होता है 4x4 की तरह 20 Nm टॉर्क और बढ़ जाती है। और एक बार हम ऊपर की साइड चलते हैं, चढ़ाई पे देखते हैं। ऐसा तो नहीं है पावर कम में चढ़े ना बट भाई मजाक कर रहा हूँ, कोई ऐसी इमेंसली वो वाली स्टीप चढ़ाई नहीं है। ये देखो जब कार खिंचती है ना भाई, इंजन रिफाइनमेंट ना मुझे तो बढ़िया लग रही है। ये देखो भाई झूलती कैसी है कार। चौथा गियर भी डाल देते हैं, बॉडी रोल, क्या बात है क्या बात है। 1x पे शूट करता हूँ यार, 0.5x पे ग्रेन्स। गरीब बंदे, iPhone 14 Pro तो हम भी डिजर्व करते हैं। चलो भाई फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत ही मजेदार कार है भाई, बस प्राइसिंग बढ़िया आ जाए। और 4x2 रियर व्हील ड्राइव है, ऐसी ऐसी जगहों पे ना आप इसे ला सकते हैं। रियर व्हील ड्राइव आपको भी पता है भाई ट्रू SUV में कंसीडर होती है। इधर से आप चाहे ऊपर चढ़ा दो, ठीक है जी। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें, वही हाइड्रोलिक इसमें स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बाकी तो ना यार वही बात है, सब कुछ ही इसमें एग्जैक्टली सेम है। जो डिफरेंसेस हैं मैंने आपको बताई दी हैं। एंड उधर आप देख सकते हैं 4x4 की बैजिंग भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को मैं फाइनली यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।